नमस्ते फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वात प्रकृति की जो स्पेसिफिक डाइट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो वायु प्रकृति होती है उनके लिए कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा फूड जो है वो बेनिफिशियल है और कौन सा जो है खाने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सब बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो फूड है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। एक जो होगा यहाँ पर जो मैं दिखाऊंगी वो सब बेनिफिशियल फूड रहेंगे और यहाँ पर जो भी फूड्स है वो नॉन बेनिफिशियल फूड्स रहेंगे। तो ये सब जो अगर वो खाएंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट्स होगा और अगर ये खाते हैं तो शायद उनकी तबीयत बिगड़ सकती है या तो फिर उनको इतना जितना ये फूड सूट करेगा उतना ये शायद फूड उनको सूट ना करे। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो पूरा मैंने अनाज, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल सबको मैंने अच्छे से बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल में पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया है। तो आप प्लीज ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली उनकी जो अंदर ड्राइनेस ज्यादा होती है, अंदर शीतलता ज्यादा होती है। तो उसके हिसाब से उन्हें हमेशा गर्म चीजें खानी है, गर्म पानी पीना है और ठंडी चीजों को अवॉइड करना है। खाने में उनको हमेशा मधुर मतलब के मीठी, खट्टी और खारी चीजें ज्यादा खानी है, कड़वी, कसेली और तीखी चीजों को अवॉइड करना है और हमेशा गर्म खाना है। और उनको उपवास ज्यादा नहीं रखना है। उनको हर 6 से 8 घंटे में कुछ ना कुछ खा ले तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा उपवास पे रहते हैं तो उनकी वायु की वृद्धि हो जाती है और उनकी वायु की वृद्धि की वजह से उनको तकलीफ ज्यादा हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जो दूसरी प्रकृति वाले लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। वात के लिए सबसे बेस्ट जो माना गया है वो है ऑयल, क्योंकि वात का जो गुणधर्म है वो ड्राई होता है तो ऑयल उसके लिए बेस्ट है। तो हमेशा वात प्रकृति वालों को थोड़ा स्निग्ध, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा खारा ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको गैस हो जाता है तो तुरंत आप नींबू शरबत पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि नींबू में खट्टापन भी है, उसमें शुगर भी जाती है और उसके अंदर सॉल्ट भी जाता है। तो ये तीन है, खट्टे, मीठे और खारे, तीनों चीजों को मिलाकर हम नींबू शरबत बनाते हैं ताकि हमारे पेट के अंदर जब भी गैस उत्पन्न हुआ है या फिर हमें पेट में दर्द हुआ होता है तो वो तुरंत बैठ जाता है। मैंने आगे भी बताया है कि वायु प्रकृति जो होती है उनकी जो फायर एलिमेंट्स है, उनका जो डाइजेस्टिव पावर होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो उसी के लिए उनको मेंटेन करने के लिए उनको लहसुन, अदरक और प्याज इन तीनों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें उनके लिए फायदे कारक है। तो अनाज के अंदर जो बेनिफिशियल अनाज है वो है गेहूं, चावल, राजगिरा, फिर दुरम फ्लोर, ओट्स, कीनवा, ये सब बेनिफिशियल है। और नॉन बेनिफिशियल में जौ, मकाई, बाजरी, मूसली और कुल्थी, ये नॉन बेनिफिशियल है। तो करदानी में जो बेनिफिशियल है वो है तिल, मूंग, मूंग से बनी हुई दाल, उड़द, सोय, तुअर दाल, ये सब चीजें बेनिफिशियल है। और नॉन बेनिफिशियल के अंदर बीन्स उन्हें नहीं लेने हैं, चाहे किडनी बीन्स हो, ब्लैक बीन्स हो, बीन्स अवॉइड करने हैं। मसूर भी अवॉइड करना है। और चना, चना में काबुली चना हो गया, देसी चना हो गया या फिर चना की दाल हो गई, वो सब चीजें उन्हें अवॉइड करनी है। क्योंकि मूंग जो है वो हर एक प्रकृति के लिए सुटेबल है। मूंग हमेशा बहुत ही अच्छा कर्जदानी माना गया है। ग्रीन मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, तो ये मूंग जो है वो डाइजेशन में भी बहुत अच्छा है। फाइबर का जो अमाउंट है वो भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो मूंग जो है वो हर प्रकृति के मनुष्य को खाना चाहिए। लेकिन उड़द जो होती है वो थोड़ी चिकनी होती है। तो क्योंकि वायु जहाँ पर रुक्ष है इसलिए उड़द उनके लिए बेस्ट कही गई है। तो काली उड़द ले सकते हैं या सफेद उड़द ले सकते हैं, मतलब उड़द का आप सेवन कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है, दही, दूध, छाछ, मक्खन, बटर, घी, ये सब वो खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, उनके लिए ये चीजें सब बेस्ट है। ऑयल के अंदर देखेंगे तो उनके लिए जो तिल का तेल है वो बेस्ट है, एरंड का तेल भी बेस्ट है, कोकोनट ऑयल भी अच्छा है, और एवोकाडो ऑयल है, आलमंड ऑयल है, घी है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, पीनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब ऑयल अच्छे हैं। और नॉन बेनिफिशियल ऑयल है उसमें कैनोला, कॉर्न, फ्लेक्सीड ऑयल, सोय ऑयल, इन ऑयल को अवॉइड करें। अब आती है सब्जियों की बारी। वैसे सब्जियां सभी अच्छी ही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो सब्जियों में कैसी सब्जियां खाएंगे जो मीठी होगी, खट्टी होगी या खारी होगी। उनको कसेली और कड़वी सब्जियां नहीं खानी है। कड़वी सब्जियों में करेला आता है जो उनके लिए अच्छा नहीं है। कसेली में जो गुआर की कैटेगरी होती है, मतलब दूधी है, लौकी है, ये सब चीजें उनको सूट नहीं करेगी। तो ये उन चीजों को उन्हें अवॉइड करना है। सब्जियों के अंदर बेनिफिशियल जो सब्जी है वो है शतावरी, बीट रूट, गाजर, फिर शकरकंद, कुकुम्बर, ग्रीन पीस, पालक, मोरिंगा, सफेद कद्दू, मूली, ये सब सब्जियां उनके लिए बेनिफिशियल है। और नॉन बेनिफिशियल सब्जी में ग्रीन लीफी वेजीज को अवॉइड करना है, जैसे कि ड्राई पीस, पोटैटोस, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज,
करेला, चिल्ली, पेपर, ये तीखी चीजों को अवॉइड करना है। फिर फ्रूट की बारी आती है, तो फ्रूट के अंदर मैंने जैसे बताया खट्टा, मीठा और खारा वाला फ्रूट। खट्टे मीठे फ्रूट जो भी है वो फ्रूट ज्यादातर खट्टे मीठे ही होते हैं, तो केला हो गया, वो चिकना होता है तो केला उनके लिए अच्छा है। केला, आम, बादाम, नारियल, अंजीर, पाइनएप्पल, तो ये सब जो खट्टे मीठे फ्रूट होते हैं उनके लिए वो बेस्ट है। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो उनको कोई फायदा नहीं देगा, जैसे कि जामुन हो गया। जामुन जो होता है वो बेसिकली ड्राई होता है, तो वात प्रकृति वालों को जामुन नहीं खाना चाहिए। तो जामुन हो गया। तरबूज, तरबूज की वजह से वायु ज्यादा होता है तो तरबूज नहीं खाना है। और उनके लिए हनी भी अवॉइड की है, क्योंकि हनी जो है वो कफ वालों के लिए ही बेस्ट है। हनी जो है वो हमें बाहर से मीठा लगता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो थोड़ा ड्राईनेस देता है, क्योंकि वो कफ को खत्म करता है। वो कफ को कब खत्म कर सकता है, जब उसके अंदर ड्राईनेस का गुणधर्म है तब। तो इसीलिए वायु वाले जो होते हैं वो ऑलरेडी ड्राई है, तो उनके लिए जो हनी है वो अवॉइड करनी है। आज मैंने ये सब भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये जो भी फूड्स की कैटेगरीज है, उनको मैंने डिवाइड करके आपको पूरा अच्छे से बताया है कि वात प्रकृति वाले क्या खाएंगे तो उनके लिए अच्छा है, और क्या अवॉइड करेंगे वो उनके लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पित्त और कफ दोनों के बारे में जानेंगे। जो पित्त प्रकृति है उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, कफ वाले हैं जो उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, ये सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी।